और आज एक वीडियो में मैं तुम्हें वो एक रूल के बारे में बताऊंगा तो हर फूड कॉम्पोजिट को रियल या फेक बनाती है यूजिंग इनवीडियोस एजेंट 1। अब गाइस हर शूट में एक ऐसा शॉट होता है जो प्रॉब्लम ही बन के रह जाता है। मेरे पास ऐसे दो थे। एक लिशियस की बर्गर पैटी की फिल्म में प्लेन रेड बैकग्राउंड पे मेरे को ये शॉट लेना था और उससे पहले किचन का बैकग्राउंड था, और दूसरा लिशियस की फिल्म में मीट कट्स थे लेकिन उसकी जो दुनिया थी वो मैच नहीं कर रही थी। टू फिक्स दिस आई हैड गिवन इट टू एन एडिटर, वीएफएक्स आर्टिस्ट को भी दिया, बट बजट नहीं था, टाइम भी कम था। अब क्लाइंट की डेडलाइन नजदीक आती जाती है, बट देन अब मुझे जाके ऐसा टूल मिला है जो ये सब कुछ फिक्स कर सकता है खुद से, हर चीज अपने आप। होली शिट! तो क्या बोलती पब्लिक? Welcome back to my channel. I'm Devang Singh, a commercial director and hybrid filmmaker. And in the last 15 years, I've almost shot every brand that you know in F&B and also brought forth some of your favorite commercials. तो चलो step by step दिखाता हूँ कि क्या हुआ, क्या fail हुआ and how I fixed it. So lights, camera और roll करते हैं। Chapter 1, train the agent. सबसे पहला स्टेप है इन वीडियो में जाकर एजेंट 1 को लोड करना, और जब भी तुम एजेंट 1 सेशन ओपन करते हो ना, एजेंट का पहला सवाल क्या होता है? Who am I? जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो। What should I know about you? बट ये फॉर्मेलिटी नहीं है भाई, दिस इज रियल कैलिब्रेशन। अब मेरे पास दो फिल्में थी लेकिन एक भी क्लिप अपलोड करने से पहले मैंने सिर्फ इतना बोला, यू आर अ वीएफएक्स आर्टिस्ट हु इज रियली गुड एट कंपोजिटिंग एंड हु कैन चेंज बैकग्राउंड सीमलेसली। तो एजेंट 1 बोला गॉट इट बॉस। बस पूरी सेशन के लिए हर डिसीजन, बैकग्राउंड सिलेक्शन, लाइट मैचिंग, कंपोजिटिंग, स्टिचिंग, वो उसी एक लाइन की कॉन्टेक्स्ट से आया। सो अब एजेंट 1 का रोल सेट था, फुटेज भी मेरे पास थी, पर तभी हमारी आज की पहली प्रॉब्लम सरफेस हुई। चैप्टर 2, द वर्ल्ड मैचेस द फूड। अब पहली फिल्म में ना रॉ मीट कट्स थे, दो शॉट्स जो मिला के 6 सेकंड के थे टोटल, और ओरिजिनल बैकग्राउंड था ओशन और स्काई। पर मुझे एक नया वर्ल्ड चाहिए था, गोल्डन आवर कॉर्नफील्ड। इसलिए मैंने फुटेज ड्रॉप किया। चिकन के लिए 3 बैकग्राउंड रेफरेंस इमेजेस दिए और एजेंट 1 ने तीनों रेफरेंस को इवैल्यूएट करके सीधा बोला, इमेज 3 इज व्हाट मैचेस योर फोरग्राउंड, लाइट्स इट परफेक्टली एंड द अदर 2 फाइट इट। अब यार मतलब इसने ये जजमेंट खुद से ही ले ली, लाइक अ रियल सिनेमेटोग्राफर और कंपोजिटर, एंड देवांग इज हैप्पी। दूसरी फिल्म में एक बर्गर पैटी थी विद एक्सट्रीम क्लोज अप पुश इन शॉट और बैकग्राउंड था प्लेन रेड, पर मुझे चाहिए था एक वार्म किचन इंटीरियर टू मैच द कंटिन्यूटी ऑफ द फिल्म फ्रॉम द प्रीवियस शॉट। पर अभी सिर्फ बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ था, असली प्रॉब्लम अभी आनी बाकी थी मेरे दोस्त। चैप्टर 3, 1 फ्रेम फर्स्ट। अब एआई फिल्म मेकिंग का एक गोल्डन रूल है बॉस, पहले अपना फर्स्ट फ्रेम लॉक कर लो, क्योंकि पूरा सीक्वेंस उसी एक फ्रेम से बनता है। वही फ्रेम गलत हो गया तो सब सत्यानाश हो जाना है। सो दैट्स व्हाट वी डिड। पहले नैनो बनाना प्रो में एक अपना ना स्टिल प्रोब लेंस वाला शॉट लॉक किया, फिर उसके बाद उसपे बैकग्राउंड टेस्ट किया। फोरग्राउंड बिल्कुल एज इट इज रखा, सिर्फ कॉर्नफील्ड बैकग्राउंड जनरेट किया। अब इसमें कॉर्नफील्ड सही था, स्काई सही था, ब्लर सही था, स्टिल बिल्कुल सही, फिर भी कुछ ऑफ था। एजेंट 1 ने बोला द सनलाइट डजंट इंटरैक्ट विद द फोरग्राउंड। ये भाई मेरे को यह बता रहा है, एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी। प्रॉब्लम थी कि गोल्डन सनसेट बैकग्राउंड में था लेकिन मीट पे कोई गोल्डन लाइट नहीं थी। ये लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, नॉट अ कंपोजिट इशू। तो टू फिक्स दिस मैंने बैकग्राउंड नहीं बदला, बस जीपीटी इमेज 2 पे ये ऐड करा कि एक लाइट ऑन करो पीछे से विदाउट चेंजिंग द कंपोजिट। मीट एजेस पे गोल्डन रिम लाइट ऐड करी, फिर जैसे सेटिंग सन है ना वैसे पीछे से आ रहा हूं। रे सरफेस पे वार्म एम्बर स्पिल डाला, सन पीक्स के बीच से एक सटल लेंस फ्लेयर, और दोनों प्लेन्स के बीच एटमॉस्फेरिक हेज, जैसे वार्म एयर दोनों के बीच फिल कर रही हो भाई, एक कंटिन्यूअस वर्ल्ड बन सके। उसके बाद एक और जनरेशन आया एंड आई किड यू नॉट, वो शॉट एक असली फोटोग्राफी लग रहा था भाई, कोई डिफरेंस नहीं था। अब यही मैंने बर्गर पैटी के लिए भी अप्रोच यूज करी, लेकिन वैल्यूज अलग थी क्योंकि लाइट अलग थी। बर्गर पैटी पे वार्म डिफ्यूज किचन लाइट थी, तो एक इंटीरियर किचन की फील चाहिए थी। अब सॉफ्ट गोल्डन एम्बिएंट, हेवी बोके और पीछे व्हाइट टाइल्स और ग्लास जार्स आउट ऑफ फोकस। अब एजेंट 1 ने कंफर्म किया कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एक कोहेसिव एक्सपोजर में आ गए हैं। सॉफ्ट स्टिल्स लॉक थे और बारी थी वीडियो की, जहां कुछ ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट सब कुछ सच में बर्बाद हो गया था भाई। दैट ब्रिंग्स मी टू चैप्टर 4 व्हेन इट नियरली फेल अपार्ट। अब रॉ मीट्स का पहला वीडियो अटेम्प्ट रन किया, बट यार रायता फैल गया। लेट मी एक्सप्लेन। इस फिल्म में 3 टेक्स्ट ओवरलेस थे जो सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर नहीं थे, वो मीट पीक्स के बीच में से आ रहे थे। बैकग्राउंड रिप्लेस करो तो टेक्स्ट को भी वही रखना था, नई दुनिया के ऊपर, लेकिन मीट के पीछे भाई। एंड लकी फॉर मी, एजेंट 1 ये बिना बताए समझ गया। सो आई टोल्ड एजेंट 1 कि यार टेक्स्ट बचा के रखना, और उसने एग्जैक्टली वैसे ही डिलीवर किया एंड इट डिड जस्ट दैट ब्रो। अब बर्गर पैटी फिल्म में आते हैं, 3 सेकंड का क्लिप था, 2 पार्ट्स में था। पहला 1 सेकंड में पैटी जो है गिर रही है, बाद के 2 सेकंड में स्टैटिक मैक्रो पुल अपार्ट था, स्टीम था और जूसी जस्ट गॉट जूसियर वाज द टेक्स्ट। सो इन टोटल देयर वर 4 ओवरलेस एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो रेड बैकग्राउंड मिस्टेक नहीं था। ये लिम्बो बैकग्राउंड फास्ट फूड शॉट्स में बहुत कॉमन है। वो हम इसलिए रखते हैं कि बैकग्राउंड को लाइट करना बहुत मुश्किल होता है यार, हाई स्पीड 1000 FPS पे बहुत लाइट लगती है। अब कैमरा को अगर एक प्लेन हाई कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड चाहिए होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये फूड जो है उसकी
हर डिटेल शार्पली कैप्चर हो जाती है। कलर बैकग्राउंड पे फूड का एज क्लियरली आता है और बाकी एलिमेंट्स बैकग्राउंड वगैरह बाद में बिल्ड हो जाते हैं। सो आई रैन द सेम वर्कफ्लो, एक फ्रेम बस ऐसे टेस्ट किया कि वार्म किचन बैकग्राउंड जनरेट कर ले, हेवी बोके लगा, ग्लास जार थे, टाइल्स थी, फिर एजेंट 1 ने बोला भाई यही टारगेट है, कंट्रास्ट मत बदलना, किचन इनवाइटिंग लगना चाहिए। बट एट लास्ट एजेंट 1 ने सारे फूड शॉट्स कैमरा मूवमेंट्स पर सेगमेंट के साथ, ओरिजिनल ऑडियो अनटच्ड और 4 ओवरलेस एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ इनकॉर्पोरेट करके ये वीडियो जनरेट किया। और भाई जो काम एक डेडिकेटेड वीएफएक्स टीम 2 से 3 दिन या हफ्ते भर में करती है एट एन एक्सपेंस ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस, वो इसने कर दिखाया। मतलब वही एक शूट जो आज किचन में काम कर सकता है, कल डार्क मूडी बार में काम कर सकता है, वही शॉट परसों आउटडोर मार्केट में भी काम करेगा बिना एक बार भी वापस सेट पे गए। लेकिन यार इसमें देखो वो वर्ल्ड जो थे वो मैंने चूज किए, कौन सा बैकग्राउंड जाएगा, कौन सी लाइट जाएगी, कब रिट्राई करना है, वो जजमेंट अभी भी फिल्म मेकर का काम है। एजेंट 1 जस्ट एग्जीक्यूटेड एवरीथिंग दैट आई डिफाइंड क्लियरली। इसलिए एआई से डरने के बजाय अडैप्ट एंड एक्सपेरिमेंट करो भाई, इवॉल्व करो थोड़ा। बाकी अगर इस प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट वर्कफ्लो तुम्हें चाहिए ना, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा। एंड इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद InVideo's Agent 1 yourself, then I'll put a link to that as well. I'm going to be posting a hell of a lot more content on this channel about hybrid filmmaking with AI. So if you vibe with me in this video, subscribe for more. And this was your host and host Devang Singh signing out.